वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नियोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। पिछले वीडियो में हमने नियोजन क्या है ये देखा था और उसके बाद नियोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं देखी थी। योजनाएं जैसे कि बॉम्बे प्लान, अर्देशी दयाल की योजना, गांधीवादी योजना, इन सभी को हमने देखा था कि जो योजना आयोग था उससे पहले कौन कौन सी योजनाएं अस्तित्व में आई और किसके द्वारा लाई गई, इसको हमने देखा था। इंपॉर्टेंट वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और साथ ही साथ नियोजन का उद्देश्य क्या था और नियोजन के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद इसी क्रम में हम नीति आयोग को देखेंगे और फिर पंचवर्षीय योजनाओं को एक एक करके देखेंगे। ये पूरा ही जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर एक सेक्शन से प्रश्न बनता है, तो पूरे आप जो पार्ट्स है इसके आएंगे। छोटा सा टॉपिक रहेगा, इसके 2 या 3 पार्ट्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पार्ट ये आज हो जाएगा नियोजन की आवश्यकता, उद्देश्य और प्रकार। उसके बाद हम नीति आयोग पढ़ेंगे और फिर पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। तो लगभग 4 से 5 पार्ट में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और इसको जरूर से देखें। आप बस इतना देख के आपके 2 या 3 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि बम्बई योजना का संबंध किससे है, बम्बई योजना कब आई, या फिर बॉम्बे प्लान कब आया, या आपसे पूछ लेंगे जन योजना कब आई, गांधीवादी योजना कब आई। ये प्रश्न बनते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यूपीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बना है। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें। और बिल्कुल आपका पेपर 14 मई को है। आपके लिए अगर आज से देखा जाए तो लगभग 100 दिन शेष बचे हैं और 100 डेज का अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर 100 डेज का क्रैश कोर्स चालू हो रहा है। 2 फरवरी से चालू हो चुका है। इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस तैयारी करते रहें, निरंतर चैनल के साथ बने रहें और बस आप पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियोजन की आवश्यकता को देखने वाले हैं हम। सबसे पहले बात की गई है आवश्यकता की, तो जो सामाजिक आर्थिक नियोजन था 20वीं सदी के सबसे उल्लेखनीय आविष्कारों में से एक रहा। 1928 में सोवियत द्वारा किए गए प्रयोग से शुरू होते ही नियोजन की अवधारणा धीरे धीरे पूरी दुनिया में लगभग 2/3 हिस्से में फैल गई। अब यहाँ पर 20वीं सदी की बात हो रही है क्योंकि ये जो अवधारणा है ये 1938 से, ये जो विचार है 1938 में भारत में आया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये लाया गया। उसके बाद 1948 में ये प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया। फिर 1950 में योजना आयोग का निर्माण हुआ और वहाँ से नियोजन की ये जो परंपरा है चालू होती है। अब यहाँ पर 1928 में सोवियत के द्वारा जो प्रयोग शुरू हुए थे उसी में नियोजन की अवधारणा धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाती है। पूरी दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से में फैल जाती है। अब ये विचार भी अगर कहें भारत में कहाँ से आया तो सोवियत के द्वारा आया, जो सोवियत संघ वर्तमान जो रूस है वहाँ से आया। ठीक है। विकासशील देशों के लिए चाहे वह लोकतांत्रिक हो या फिर सत्तावादी राजनीतिक संस्कृति से संबंधित हो, नियोजन को संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा माना गया है और यह उपलब्ध प्राकृतिक वित्तीय जनशक्ति और साथ ही साथ बुनियादी संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने की रणनीति है। तो नियोजन होता क्या है ये हमने पहले ही देख लिया था, इसकी परिभाषा देखी थी और देखा था कि नियोजन से तात्पर्य क्या होता है, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो संभावनाएं होती हैं उनके लिए बिल्कुल जो आपके संसाधन होते हैं उनका सदुपयोग करना, उनका इष्टतम प्रयोग करके उस उद्देश्य को प्राप्त करना, ये नियोजन होता है। कुल मिला के प्लानिंग करना, इसको नियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो संसाधन होते हैं, बुनियादी संसाधन का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने की रणनीति नियोजन कहलाती है। विकासशील देशों पर विकास की गति में तेजी लाने के लिए लगातार दबाव बना हुआ है ताकि इन देशों के नागरिकों और विकसित देशों के नागरिकों के जीवन स्तर के बीच में जो खाई है उसको तेज गति से कम किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों के रूप में उभर सके। तो यहाँ पर बात की गई है, अगर नियोजन अच्छा बनाया जाएगा, योजनाएं अच्छी बनाई जाएंगी तो उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा और फिर विकासशील देश की स्थिति में आ सकेंगे, यानी विकास की जो गति है उसको तेज किया जा सकता है अच्छी प्लानिंग करके। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, पश्चिम के जो विकसित देश हैं उनमें से किसी न किसी रूप में नियोजन उनकी आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बना हुआ है। इसे सांकेतिक नियोजन इसलिए कहा गया है या फिर कहा जाता है क्योंकि इसके विकास की दिशा को इंगित करने की अपेक्षा की जाती है, न कि विकास की दिशा को निर्देशित करने की। चीन 1970 के दशक के अंत से और भारत 1990 के दशक की शुरुआत से जैसे विकासशील देशों ने भी सांकेतिक योजना का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
तो भारत भी इसका प्रयोग करता है, चीन भी करता है और भी देशों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नियोजन का उद्देश्य देखते हैं। भारतीय नियोजन ने अपनी स्थापना के समय से ही बहुआयामी विकास के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया। उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि सुनिश्चित करना। जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें वृद्धि करना है, तो इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में वास्तविक निवेश के अनुपात को बढ़ाने के लिए निवेश को नियोजित दर में तेजी लाना। जो निवेश की नियोजित दर है उसमें तेजी लाना इसका लक्ष्य होता है या फिर इसका उद्देश्य होता है। आय और धन की असमानताओं को कम करना, आर्थिक शक्ति को संकेंद्रित होने से रोकना, ये सभी नियोजन के उद्देश्य हैं। और इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, जो नियोजन से संबंधित है। अब आपसे वहाँ पर उद्देश्य दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा सही है कथन। तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से उद्देश्य नियोजन के होते हैं। इसके बाद अगला उद्देश्य है जनशक्ति के अधिकतम संभव उपयोग के लिए रोजगार के अवसरों का संवर्धन करना, कृषि, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में विकास का संवर्धन करना, साथ ही साथ अंतर क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने का प्रयास करना, अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के विकास में तेजी लाना और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, ये नियोजन का उद्देश्य है। फिर अगला उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे के जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको भोजन, रोजगार और उत्पादकता प्रदान करना और इसके माध्यम से गरीबी की व्यापकता को प्रगतिशील तरीके से कम करना, जो है कुल मिलाकर गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद अगला उद्देश्य उत्पादन की क्षेत्रीय संरचना में गतिविधियों के विविधीकरण से प्रौद्योगिकी की उन्नति और संस्थागत नवाचार से प्राप्त होने वाले सकारात्मक बदलावों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। तो जो आधुनिक उपचार होते हैं या फिर आधुनिक जो संसाधन है उनका प्रयोग करना, नवाचार की तरफ बढ़ना, ये सभी इसका उद्देश्य होता है नियोजन का। तो हमने ये नियोजन के उद्देश्य। इसके बाद अगले वीडियो में हम नियोजन के प्रकार देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।